हेलो एवरीवन। जी तो ओपन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान कला एवं संस्कृति की शुरुआत की थी और इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक था वो मेले एवं त्योहार, ये इसकी शुरुआत करी थी। मेले एवं त्योहार पढ़ने से पहले मैंने इसकी इससे पहले की जो क्लास है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है, मैंने उसमें जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में मैंने पूरी की पूरी बात बताई थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिक जानकारी कौन सी थी? एक जो समय रेखा होती है, ठीक है, उसमें विक्रमी संवत बताया था मैंने, ईस्वी संवत बताया था, शक संवत बताया था, गुप्त संवत बताया था और हिजरी संवत बताया था, और वो जो वर्तमान वर्ष चल रहा है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। और उसके बाद में मैंने हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार होते हैं और जितनी भी घटनाएं होती हैं जो अपन मनाते हैं और जो निर्धारित होते हैं उसके अनुसार, ठीक है, तो वो चीज या तो विक्रमी संवत पर आधारित होती है या फिर ईस्वी संवत पर आधारित होती है, ठीक है, या तो वो ईस्वी संवत पर आधारित होती है या फिर वो विक्रमी संवत पर आधारित होती हैं। इसके बाद मैंने जो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है उसके जो 12 महीने हैं, चैत्र के महीने से लेके और फागुन का महीना जो अंतिम महीना आता है, ठीक है, हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार, और साथ में जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके महीनों के भी नाम अपन ने लिख दिए थे। इसके बाद में मैंने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जानकारी दी थी। एक चीज ध्यान रखना कि जो हिंदू पक्ष का जो कैलेंडर है, ठीक है, उसके अनुसार जो पहला जो महीना आता है, पहला जो मास आता है वो चैत्र का महीना आता है, ठीक है, और जो अंतिम आता है 12वें नंबर का वो आता है फागुन का महीना, ठीक है। अब मैंने ये बताई थी कि जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जो कोई भी महीना शुरुआत होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। कृष्ण पक्ष को कहा जाता है बदी। क्या कहा जाता है? बदी कहा जाता है। और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको शुद्धि कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखो शुरुआत करते हैं। जितने भी मेले और त्योहार है, मेले और त्योहार में सबसे पहला जो महीना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना, ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं चैत्र मास, ठीक है। चैत्र मास में सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष, क्योंकि जो किसी भी महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष, ठीक है, और इसको कहा जाता है बदी। क्या कहा जाता है इसको? बदी। यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एकम की। एकम जो चैत्र का जो महीना होता है उसकी जो कृष्ण पक्ष होती है, कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है, एकम का मतलब होता है प्रतिपदा, ठीक है ना, एकम, ठीक है, उसमें एक त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार का नाम है दुलंडी। कौन सा त्योहार है? दुलंडी। अब दुलंडी सभी को पता है कि जो होली का जो त्योहार होता है, जो होली का त्योहार होता है वो फागुन के महीने में आता है। फागुन महीने की जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, तो फागुन महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन होता है, और होलिका दहन के दूसरे दिन जो रंगों का जो त्योहार होता है, उत्सव होता है, वो होता है दुलंडी का त्योहार, ठीक है। यानी कि चैत्र महीने की जो कृष्ण पक्ष है उसकी एकम को यानी कि प्रतिपदा को दुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा दुलंडी के अलावा चैत्र के महीने में एकम को यानी कि प्रतिपदा को, इसके अलावा बहुत सारे मेले भी लगते हैं राजस्थान में। बहुत सारे मेलों का आयोजन भी होता है, जिसमें सबसे पहले मेले का आयोजन होता है, जैसे एक मेला लगता है अजमेर में, बादशाह का मेला। कौन सा मेला लगता है? बादशाह का मेला लगता है, ठीक है। और ये अजमेर में कहां पर लगता है? ब्यावर में। ब्यावर कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। और इस मेले की खास बात क्या है? इस मेले की खास बात यह है कि इसमें एक तो भैरव नृत्य होता है और साथ में बीरबल नृत्य होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इसमें प्रमुख रहते हैं, यानी कि प्रमुख इनका आकर्षण रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद में लगता है, इसके बाद में तो क्या है, वो एक हमको ही लगता है फूलडोल मेला। फूलडोल मेला ये कहां पर लगता है? राम द्वारा। अब ये राम द्वारा कहां पर है? ये राम द्वारा पड़ता है शाहपुरा। शाहपुरा कहां है? ये पड़ता है भीलवाड़ा, यानी कि जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की शाहपुरा के रामद्वारा नामक स्थान पर फूलडोल मेला लगता है, ठीक है। इस फूलडोल मेले में क्या है? इस फूलडोल मेले में जो राम स्नेही संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय,
राम स्नेही संप्रदाय की पीठ पता ही है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, उससे संबंधित ये फूलडोल मेला आयोजित होता है। और चैत्र के महीने की जो एकम होती है, यानी कि ये कब तक होता है, एकम से लेके पंचमी तक इसका आयोजन होता है। ठीक है, यानी कि 5 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरी बात आती है, तीसरा मेला जो लगता है वो लगता है, इसमें एक बारात निकलती है, इलोजी की बारात। कौन सी बारात लिखती है, इलोजी की बारात निकलती है, इलोजी की बारात निकलती है। और ये इलोजी की बारात कहां पर निकलती है, बाड़मेर जिले के अंदर। ठीक है, अपने राजस्थान के लोक देवता है और इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इलोजी कौन कौन है, छेड़छाड़ के देवता। ठीक है ना, छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने मेले और त्योहार में सबसे पहले मैंने हिंदू जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है चैत्र के महीने से। तो चैत्र का महीना अपने शुरुआत कर ली, और उसमें सबसे पहले जो महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष को बदी के नाम से जाना जाता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको सुदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें एकम प्रतिपदा दुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, रंगों का त्योहार। ठीक है, सबको पता है कि जो दुलंडी होती है वो होलिका दहन के दूसरे दिन मनाया जाता है। होलिका दहन कब होता है, फागुन महीने की पूर्णिमा को दहन होता है। ठीक है ना, इसमें एकम को और बहुत सारे मेले लगते हैं, 2-3 ठीक है, बादशाह का मेला जो ब्यावर अजमेर में लगता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख क्या है, प्रमुख इसमें आकर्षण क्या रहता है, प्रमुख जो बात रहती है वो इसमें रहती है भैरव और बीरबल नृत्य होता है। ठीक है, इसमें रहता है फूलडोल मेला। फूलडोल मेला ये रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। ठीक है, जो कि राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है सही। ठीक है, और ये फूलडोल मेला होता है वो एकम से पंचमी तक लगता है, 5 दिन तक इसका आयोजन होता है। इसके बाद में आता है इलोजी की बारात, जो कि बाड़मेर में। ठीक है, और इलोजी जो राजस्थान के लोक देवता है, और लोक देवता के रूप में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है ही सही। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिख देता हूं मैं, एकम हो गया। ठीक है, पंचमी तक अपनी बात हो गई। पंचमी को एक चीज और ध्यान रखना, पंचमी को रंग पंचमी भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, रंग पंचमी का आयोजन होता है। त्योहार है रंग पंचमी, राजस्थान में रंग पंचमी। ठीक है, रंगों का त्योहार है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में देखते हैं पंचमी। पंचमी जो है वो रंग पंचमी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, पंचमी के बाद में अब आती है सप्तमी। ठीक है, सप्तमी या अष्टमी। ठीक है, इस दिन क्या होता है, शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी। ठीक है, यानी कि सप्तमी को और अष्टमी को शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाई जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी एक मैं बता देता हूँ कुछ बातें। यानी कि जो सप्तमी यानी चैत्र महीने की जो सप्तमी है और अष्टमी है, इस दिन सबको पता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता के व्रत और पूजन किए जाते हैं। ठीक है, शीतला माता के एक दिन पहले खूब सारे पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसे शीतला माता के भोग लगाया जाता है, जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। राजस्थान में अपने खुद की लोकल लैंग्वेज में बाशोड़ा कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि ठंडा भोजन। इसी कारण से ही संपूर्ण उत्तर भारत में शीतला अष्टमी का त्योहार बाशोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद से जो बासी खाना होता है, यानी कि बासी खाने का मतलब ठंडा खाना, ठीक है, वो बंद कर दिया जाता है। और ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है कि शीतला माता का मेला भी लगता है। जयपुर जिले की जो चाकसू तहसील है, ठीक है, उस तहसील में एक सील की डूंगरी है। तो उस सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। जयपुर का एक राजा था जिसका नाम था माधो सिंह। ठीक है ना, उनके द्वारा करवाया गया था। और इस शीतला माता के मेले के अंदर दूर दूर से जो ग्रामीण लोग हैं वो रंगीन कपड़ों में सज धज कर आते हैं
और साथ में अपने साथ में सुसज्जित जो बैलगाड़ियां लेकर आते हैं। इसलिए इस मेले को यानी कि शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों का मेला के नाम से भी जाना जाता है, यानी बैलगाड़ियों का जो मेला होता है ना उसके नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मेला है बैलगाड़ियों का मेला, इसको क्या कहा जाता है? बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देख लो थोड़ा सा कि एक स्कंद पुराण में शीतला जो देवी है उनका जो वाहन है गर्दभ, गर्दभ का मतलब तो गधा, उसको बताया गया है। यानी कि स्कंद पुराण में शीतला माता जो देवी है उनके वाहन का नाम गर्दभ बताया गया, गधे को बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो एकमात्र जो गधों का जो मेला होता है वो भी लगता है। ठीक है ना, एकमात्र एकमात्र गधों का मेला भी यही लगता है। ठीक है, और थोड़ी सी कुछ मान्यताएं हैं इसके बारे में। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें चेचक आदि कई जो रोग होते हैं उनकी देवी के रूप में बताया गया है। और इसी वजह से शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से जाना जाता है और अपने राजस्थान में शेडल माता यानी कि शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चेचक का जो प्रकोप होता है वो शीतला माता की रुष्टता के कारण ही होता है। ठीक है ना, यानी कि शीतला माता की पूरी मैंने बात बता दी, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए थी मैंने शॉर्ट में बता दी है। ठीक है, यानी कि जो चैत्र महीने का होता है और जो सप्तमी होती है और अष्टमी होती है वो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बाशोड़ा यानी कि ठंडा खाना। राजस्थान में खूब ये नाम खूब प्रचलित है ये नाम। और शीतला सप्तमी यानी अष्टमी को यहाँ पर बैलगाड़ियों का मेला लगता है, बता ही दिया मैंने। और इसके साथ में यहाँ पर एकमात्र गधों का मेला भी यही आयोजन होता है। जयपुर की जो चाकसू तहसील है वहां पर एक सील की डूंगरी नाम का एक गांव है। ठीक है ना, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। वहीं पर शीतला माता का मंदिर है और जयपुर के जो राजा थे माधो सिंह उनके द्वारा इसी पहाड़ी पर शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और वहां पर जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर बढ़िया सज धज कर रंगीन कपड़ों में आते हैं और साथ में अपनी जो बैलगाड़ियां होती हैं उनको भी सजा धजा कर लेकर आते हैं। इसलिए इस मेले को यानी कि शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और साथ में जो शीतला माता है वो बच्चों की संरक्षिका देवी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि चेचक, चेचक की देवी। आगे बात समझ में। इसके बाद में आता है देखो सप्तमी अष्टमी को, ये शीतला माता की बात हो गई। ठीक है, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, जो दूसरा त्योहार आता है राजस्थान में गुड़ला त्योहार आता है। ठीक है ना, यानी कि गुड़ला त्योहार कहाँ पे आयोजित किया जाता है? जोधपुर में। जोधपुर का मतलब मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र की बात करो तो जोधपुर मुख्यतया, उसके बाद में बाड़मेर जिले में, उसके बाद में जैसलमेर, यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, राजस्थान के इन 3 जिलों में। ठीक है, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुड़ला त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ला एक छिद्रित गड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। इसमें कुछ बालिकाएं होती हैं जो समूह में कुम्हार के घर पे जाती हैं और वहां पे एक मटकी लेके आती हैं और उस मटकी को चारों तरफ से उसको छेद कर दिया जाता है, उसको छिद्रित कर दिया जाता है और उस मटकी को यानी कि उस गड़े को सिर पर रखकर गुड़ला व गवर के मंगल के लोकगीत गाती हुई सुख समृद्धि की कामना के साथ में ये बालिकाएं अपने समूह के साथ में पूरे गांव में घूमती हैं और शहर की गलियों में घूमती हैं। ठीक है ना, और ये गुड़ला त्योहार हो गया। अब इसके साथ में तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि गुड़ला त्योहार के ही दिन गुड़ला नृत्य का आयोजन भी किया जाता है और ये आयोजन शीतला अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी की बात चल रही है, ये उसी दिन से ही होता है सारा का सारा ये गुड़ला त्योहार भी। ठीक है, तो शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक। गणगौर कब आती है? चैत्र के महीने में आती है गणगौर। ठीक है, अब ये गुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है?
गुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। गुड़ले नाम का एक मुस्लिम सेनापति होता है, उनके द्वारा मेड़ता में जो 30 त्योहार खेल रही होती है कुछ कुमारी लड़कियां, ठीक है, उनका अपहरण कर लिया जाता है। गुड़ले खां जो एक मुस्लिम सेनापति होता है, अकबर का सेनापति होता है, इन कुमारी लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। इसी समय जो सिवाना के एक राजा होते हैं सातलदेव चौहान, जब उनको इस बात का पता चलता है तो वो जाते हैं गुड़लेखा का पीछा करते हैं और गुड़लेखा से युद्ध लड़ते हैं और अंत में गुड़लेखा को पराजित कर देते हैं और गुड़लेखा की जो गुड़लेखा का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देते हैं और तभी से ये जो लड़कियां हैं रिहा हो जाती हैं। उसी दिन से गुड़ला त्योहार मनाया जाता है और आज भी गुड़लेखा के सिर के प्रतीक के रूप में जो छोटी मटकी होती है उसमें छिद्र करके कुंवारी कन्याओं के द्वारा उसमें दीपक रखकर पूरे गांव में शहर की गलियों में इसको घुमाया जाता है और साथ में गुड़ला नृत्य का आयोजन भी कुंवारी जो कन्याएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो केसरिया केसरिया नाथ जी का मेला, यानी कि चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, एक तो शीतला सप्तमी अष्टमी का मेला लगता है, ठीक है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे केसरिया नाथ जी का मेले का भी आयोजन किया जाता है और ये उदयपुर के दुलेव गांव में आयोजित किया जाता है। कौन से गांव में? दुलेव गांव में आयोजित किया जाता है। दुलेव गांव, दुलेव गांव कहाँ है? उदयपुर में। इसके बारे में तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं केसरिया नाथ जी के मेले के बारे में, जो कि दुलेव गांव जो कि उदयपुर में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। सबको पता है कि उदयपुर के दुलेव गांव में ऋषि देव जी का भव्य मंदिर है, ठीक है, और इस भव्य मंदिर में प्रतिवर्ष आसोज के महीने में यानी कि आश्विन के महीने में वो भी कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा और द्वितीया को यानी कि एकम और द्वितीया को यहाँ पर भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी होता है। इस मेले में जो श्वेतांबर जैन है और जो दिगंबर जैन है, ठीक है ना, उनके लोग भी यहाँ पर इस मेले में बड़ी भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के और इसके साथ में राजस्थान के जो भील जनजाति के लोग हैं वो भी आते हैं और साथ में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इस केसरिया नाथ जी के मेले में अपनी भागीदारी बढ़िया निभाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बता देता हूं, केसरिया नाथ जी का मतलब है ऋषिदेव। ऋषिदेव की मूर्ति काले रंग की होने के कारण भील जनजाति के लोग इनको काला जी के नाम से पुकारते हैं, यानी कि केसरिया नाथ जी को काला जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनकी पूजा में केसर का एक विशेष महत्व है, यानी कि इनकी पूजा में जो केसर होती है उसका एक विशेष महत्व है। इसी केसर की वजह से इनका नाम केसरिया नाथ जी पड़ा, ठीक है। यानी कि किस नाम से फेमस है ये? केसरिया नाथ जी के नाम से फेमस है ये, ठीक है। अब इनकी एक जयंती भी मनाई जाती है, ऋषिनाथ जी की, आदिनाथ जी की, काला जी की, केसरिया नाथ जी की जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। मेला तो लगता है अष्टमी को और जो जयंती मनाई जाती है वो नवमी को मनाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो इनका मेला लगता है वो तो अष्टमी को लगता है और जो इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो नवमी को मनाई जाती है, एक दिन बाद मेले के दूसरे दिन। किनकी जयंती? ऋषि देव जी, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ, ठीक है। अभी मैंने बताया भील जनजाति के जो लोग हैं इनको काला जी के नाम से भी जाना जाता के नाम से भी बोलते हैं, काला जी। इनकी पूजा में, इनकी आरती पूजा में केसर का एक विशेष महत्व रहता है, इस वजह से इनका नाम केसरिया जी पड़ा, ठीक है ना। तो केसरिया नाथ जी की जयंती, यानी कि जो इनका मेला लगता है वो तो अष्टमी को लगता है और इनकी जो जयंती होती है वो एक दिन बाद यानी अष्टमी के दूसरे दिन यानी कि नवमी को इनकी जयंती का आयोजन किया जाता है बड़े धूमधाम से। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये चैत्र का महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है जिसको बद्धी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे पहले अपन ने एकम की बात कर ली, ठीक है, पंचमी की बात कर ली, इसके बाद में सप्तमी सप्तमी या अष्टमी, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, जिसको राजस्थान में बाशोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक दिन पहले जो भोजन बनाया जाता है, जो पकवान बनाए जाते हैं शीतला माता के भोग लगाने के लिए, ठीक है ना, उसको बाशोड़ा कहा जाता है।
इसमें बैलगाड़ियां, खूब सारी बैलगाड़ियां सज धज कर आती हैं, इसलिए इस शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसमें खूब सारे गधे, इनकी खरीद फरोख्त होती है। ठीक है ना। और गधों का मेला लगता है, राजस्थान में एकमात्र गधों का मेला ये शीतला अष्टमी को ही लगता है। ठीक है। बच्चों की संरक्षिका देवी के नाम से भी जाना जाता है, और चेचक की देवी भी। ठीक है ना। इसके बाद में अपन ने पढ़ा गुड़ला त्योहार, जो कि विशेषता है मुख्यतः जोधपुर जिले में। ठीक है। और वैसे बात करें तो मारवाड़ रीजन में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन 3 जिलों में गुड़ला त्योहार और मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, और इसी दिन गुड़ला नृत्य भी किया जाता है कुमारी कन्याओं के द्वारा। ठीक है। अपन ने पढ़ा इसके बाद में केसरी नाथ जी का मेला दुलेगांव, जो कि उदयपुर में है, बता दिया मैंने। और इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो अष्टमी के दूसरे दिन ऋषभ देव जी, आदिनाथ, कालाजी, केसरी नाथ जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, तो तिलवाड़ा का जो मेला है वो बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी की स्मृति में चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इसका आयोजन किया जाता है। ये ध्यान रहे, ये एक पशु मेला है। ठीक है ना। यानी कि इस पशु मेले का आयोजन बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी की स्मृति में, ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। एक चीज, दूसरा मेला भी आयोजित होता है एकादशी को, चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जोहर मेला। कौन सा मेला? जोहर मेला। सबको पता है कि जोहर कहां पर हुआ था? मेवाड़ में। मेवाड़ में कहा? चित्तौड़ के किले में। ठीक है ना। तो यानी कि ये कौन से जिले में आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यानी कि मैंने एकादशी की बात की है, तिलवाड़ा के मेले की बात की है, जो कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की स्मृति में चैत्र कृष्ण की एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल की एकादशी तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। ये एक पशु मेला है। इसके बाद में जोहर मेला, जो कि चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजित इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। इसके बाद में करते हैं अमावस्या की। ठीक है। जो इंपोर्टेंट है वही तिथियां मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इस महीने की जो चैत्र का महीना है, और वो भी कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, उसमें जो इंपोर्टेंट तिथियां हैं उसके बारे में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अमावस्या को एक मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में। ठीक है ना। और वो मेला है गोटिया अंबा का मेला। कौन सा मेला लगता है? गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला कौन से जिले में? ये बांसवाड़ा जिले। जो गोटिया अंबा का मेला है वो राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ माना जाता है। अब बात करें कि पहला कुंभ कौन सा होता है? पहला कुंभ कौन सा होता है? पहला कुंभ पहला कुंभ कौन सा है? सबको पता है, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, माही सोम जाखम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, वहां पर। ठीक है ना। वहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला लगता है, बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। और ये बेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। और बेणेश्वर धाम है, 3 नदियों का संगम है, माही, सोम, जाखम। ठीक है ना। राजस्थान का जो पहला कुंभ है वो बेणेश्वर धाम है, सबसे बड़ा आदिवासियों को सबसे बड़ा कुंभ बेणेश्वर धाम। दूसरा कुंभ आदिवासियों का गोटिया अंबा का मेला, यानी कि बांसवाड़ा जिले में। अमावस्या को एक मेला और लगता है, अपने लोक देवता है पाबूजी, ऊँटों के लोक देवता, ऊँटों के रक्षक लोक देवता। ठीक है ना। पाबूजी का मेला, एक मेला और लगता है पाबूजी का मेला। कौन सा मेला? पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला कोलूमंड, कोलू कोलूमंड। और कोलूमंड कहां पर है? फलोदी
जो कि जोधपुर जिले में आता है। ठीक है ना। ये बाबू जी अपने राजस्थान के लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता है, जो कि ऊँटों के रक्षक, ऊँटों के देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। ये मैंने बता दिया चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि तिलवाड़ा का मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी की स्मृति में, जो कि एक पशु मेला है। उसके बाद में एक जोहर मेला भी आता है एकादशी को, वो जो कि चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अमावस्या के दिन दो मेले का आयोजन होता है राजस्थान में। एक होता है गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में, ये राजस्थान में आदिवासियों का दूसरा कुंभ है। तो पहला कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर जिले में। और जो बेणेश्वर धाम है वो माई सोम जाखम तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है। एक मेला और लगता है पाबूजी का मेला, और ये कोलूमंड गांव में लगता है। ये फलोदी जोधपुर में इसका आयोजन होता है। ठीक है ना। और पाबूजी कौन है? अपने राजस्थान के ऊँटों के रक्षक लोक देवता है। ठीक है ना। ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। इस क्लास में चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष की पूरी एकम से लेकर अमावस्या तक अपन ने पूरी चीज पढ़ ली है। जितने भी त्योहार है साथ में मेले भी पढ़े हैं, मेले की भी जानकारी दी है। और अगली क्लास में शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे, यानी कि सुदी पढ़ेंगे। वो भी चैत्र, वही चैत्र महीने की। इसमें कृष्ण पक्ष के बारे में डिस्कस किया है, और उसमें अपने को शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगली क्लास में कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? शुक्ल पक्ष। उसमें भी खूब सारे त्योहार हैं, और उसमें भी काफी सारे मेले हैं, उनका आयोजन होता है राजस्थान में, और बड़े विस्तार के साथ हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।